नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जो कि दूसरी सीरीज़ है। पहली सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा हो तो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो टॉप 100 क्वेश्चन हम चला रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपल यूपीएसआई, जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 57 तक क्वेश्चन हो गए थे, 58 देखते हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इसमें किसके द्वारा की गई? बुद्ध के द्वारा। आपको पता होगा कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व दो धर्मों का उदय हुआ था, तो उसमें बौद्ध और जैन धर्म था। ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही क्या थे? ब्राह्मणों के जो इनके विचार थे उनका खंडन करते थे। आपको पता होगा खंडन क्यों करते थे, ये भी अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? कर्मकांड विश्वास करते थे और अपने को श्रेष्ठ बताते थे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए 59। अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगीत के अंतर्गत किया गया? तो ये कौन से संगीत के अंतर्गत किया गया? वो पाटलिपुत्र के अंतर्गत किया गया। अब देखिए पाटलिपुत्र ना, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन 60 नंबर में ये पूछ रहा है क्रम में लगाइए। क्रम में लगाने मतलब समझ रहे हैं ना, कौन पहले आया और कौन क्या थे, ठीक है, वो क्रम में पूछ रहे हैं। तो क्रम में लगाने का मतलब आप इसमें देखोगे तो 60 नंबर क्वेश्चन में कौन सा होगा? ए नंबर ऑप्शन। पहले कौन थे? पार्श्वनाथ, फिर महावीर, फिर बुद्ध, फिर भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला था? तो जैन का कहाँ प्रमाणिक अभिलेख मिला था? आपको अच्छी तरह पता होगा, ये क्वेश्चन हाथी गुफा लेक खारवेल का है। ये खारवेल के बारे में हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद शिव में पंच रूपों में कौन नहीं है? पंच रूपों में शिव के कौन नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा वो आपको कामदेव। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? इसका शॉर्टकट मैंने बताया था, रावे पाक, ठीक है, रावे पाक, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए 64 नंबर क्वेश्चंस। ये है निम्नलिखित में से पाँच रात्र बिहू के 4 देवता कौन हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से हैं? 64 का ए नंबर इंपॉर्टेंट होगा। एक हैं अनिरुद्ध हैं, 3 नंबर प्रद्युम्न हैं, उसके बाद 5 नंबर संकर्षण हैं और वासुदेव हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम किसमें प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं आपके विनय पिटक में, ठीक है। विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, 3 त्रिपिटक थे ना बौद्ध धर्म के। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे बता सकते हैं? तो क्वेश्चन सिंपल है, पार्श्वनाथ। फिर जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, यह कर्मवाद में विश्वास रखते थे या कर्मवाद में विश्वास नहीं रखते थे? तो इसमें कौन से ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका 60 नंबर का ए है, यह कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कर्मवाद में विश्वास रखते थे। फिर महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए महावीर स्वामी बुद्ध को, ये नदियों में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? ऋजुपालिका नदी, उसमें क्या था? फल्गु नदी, ठीक है, तो ये याद रखना आप। उसके बाद देखिए उसको निरंजना नदी भी बोलते हैं, फल्गु नदी को। तो यहाँ पर ऋजुपालिका नदी, ठीक है, वहाँ पर किसके, ठीक है। उसके बाद जैन का आगम ग्रंथ कहाँ पर संकलित हुआ है? आगम ग्रंथ जो है जैन का, वो कहाँ संकलित हुआ है? वो वल्लभी में। फिर पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाशुपत जो संप्रदाय थे उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे लकुलीस। निम्नलिखित संप्रदायों में पंचम कारों का विधान है, तो पंचम कारों का विधान किसमें है? कौल में। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति दी गई है? ठीक है, भक्ति का उल्लेख, कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है भागवत धर्म में? तो कितने प्रकार का है? ये है 9 प्रकार का। फिर निम्नलिखित में जैन तीर्थंकर का लक्षण सर परफण है, तो कौन से हैं? ये है आपका सी नंबर, ठीक है, पार्श्वनाथ। पूछ रहे हैं ना, मतलब लक्षण मतलब होता है एक निशान, तो सांप इसका निशान है पार्श्वनाथ का, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी का निशान क्या था, तो आप इसको कमेंट में बताइएगा, किसी को पता हो तो। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था है, कैसी अवस्था है? ये है जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो विष्णु की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो मथुरा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री अवतार संत हैं? तो स्त्री अवतार संत कौन से हैं ये आप बता सकते हैं?
ये हैं आंडा, ठीक है। निम्नलिखित शैव संत हैं, तो शैव संत कौन हैं? तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर होना है सुंदरर। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ठीक है, तो ये किसका विशेष लक्षण है? चंद्रकीर्ति का। बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाले बौद्ध क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे महायान। मैंने आपको बताया था मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, हीनयान नहीं। जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास करता था? जैन धर्म किस में विश्वास करता था? ये करता था भ्यूवाद। देखिए, राजनगर में यमन राजदूत ने विदिशा बेसनगर में गरुण ध्वज की स्थापना, ठीक है, उसका नाम क्या है? कौन था? हेरियोडोरस। ये पता होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत हैं? तो अलवार संत कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हैं कुलशेखर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन से, 84 नंबर क्वेश्चन में है जैन धर्म में कर्म परमाणुओं में पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है निर्जरा। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु हैं, तो कौन है भावी बुद्ध? ये हैं मैत्रेय। ठीक है, मानते हैं कि मैत्रेय रूप में आएंगे, अभी बुद्ध दोबारा जन्म लेंगे। शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है? तो शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है? नागार्जुन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं आप इसको 1-2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते दिखाया गया है? ठीक है, तो कौन सा था वो अवतार? आपका था वराह। निम्नलिखित शैव धर्म के व्याख्याता थे, कौन थे शैव धर्म के व्याख्याता? ये थे बसव। ठीक, अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? तो किसके लिए है ये है आपका वाराणसी। श्रवणबेलगोला स्थित है, कहाँ पर है श्रवणबेलगोला? ये है कर्नाटक में। जैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तित्व द्रव्य है? तो कौन है? तो ये आपका है काल। अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? आदिधम्म की। तो ये किया था मोगल पुत्र तिस्य ने। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? कौन था वह भिक्षु? वो है भद्रबाहु। ठीक है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? ये अगला क्वेश्चन है आपका। तो ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे पाली भाषा में। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। देखिए, बुद्ध ने जो इनके अभिलेख लिखे गए वो पाली भाषा में, और जो इन्होंने मतलब उपदेश दिया था वो प्राकृतिक भाषा या अर्धमगधी में दिया था, याद रखिए गए। अब देखिए यहाँ पर मिलाना है, तो 95 का जो है वो ए नंबर है। ए नंबर का मतलब है कि 3 4 2 1, 3 4 2 1। आचरांग सूत्र किसका होगा? जैन का। फिर उसके बाद अंगुत्तर निकाय किसका होगा? बौद्ध का। पांचरात्र संहिता किसका होगा? वैदिक का। वाजपेयी संहिता किसका होगा? भागवत का। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, वैदिक का। तो यहाँ पे ये 3 4 2 1 हो जाएगा। तो 95 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन? ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 96 पूछ रहा है कि दो जैन तीर्थंकरों की परंपरा में उल्लेखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक के अपवाद हैं। तो इसमें क्वेश्चन का जो है वो है नंबर बी, पार्श्वनाथ और कौन है? पार्श्वनाथ और वर्धमान। ठीक है, वर्धमान किसका नाम था? आपको पता होगा, महावीर का बचपन का नाम था। सूची को मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 97 है उसको देखते हैं हम लोग। तो 97 में आप देख रहे हैं, 97 में क्या होगा? 97 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब इसका होगा तीसरा। ठीक है, दूसरे का होगा चौथा। ठीक है, इसका तीसरा होगा, 1 मिनट, इसका कौन सा होगा? ये होगा तीसरा, चौथा। तो ऐसे ही आपको मिलाना है इसमें। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर में क्या होगा? तीसरा, इसका होगा तीसरा, धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद अरहत क्या है? योग गौर अथवा विजेता। ठीक है, उसके बाद निर्ग्रंथ क्या है? निर्ग्रंथ क्या है? बंधनों से मुक्त। और तीर्थंकर क्या है? पारपथ निर्माता। ठीक है, ये आपको मिला लेना है इसे। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं में विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा? डी नंबर। तो डी नंबर में क्या हो जाएगा? पहले पंच वृष वीर होगा, फिर चतुर्व्यूह होगा, दशावतार होगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। 99 का क्या होगा? बौद्ध संघों के आकरण के नियमों का संकलन किसमें है? विनय पिटक में। ठीक है, 99 का ए। फिर सब का है ब्रज छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो 100 हो जाएगा महायान। ठीक है, देखिए ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं। आगे इसकी सीरीज़ नंबर 3 आएगी। आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।